वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का, जहां हम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके जज करना। आज की सबसे पहली खबर फिर से सुर्खियों में वही मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली थी जिसमें बॉम्ब था, वो गाड़ी जिस बिजनेसमैन की थी उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सुसाइड है, पर इस स्टोरी ने आज फिर से एक और टर्न लिया है। उसकी बीवी ने, बिजनेसमैन की बीवी ने बताया कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, बल्कि मर्डर असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने किया है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि सचिन वाजे कहते थे कि तुम मान लो कि वो बॉम्ब तुमने ही रखवाया, तो अगर तुमको कोई अरेस्ट भी कर लेता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुमको जेल से बाहर निकालने की। उसके बाद ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कैबिनेट में कि सचिन वाजे को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया जाए, जिसके बाद होम मिनिस्टर ने हामी भी भर दी। लेकिन कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस बात को मना कर दिया, जो कि सस्पिशंस खड़े करता। और सचिन वाजे के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये शिवसेना का ही मेंबर है, क्योंकि 2008 में जब ये पावर में था, यानी कि 2008 में जब ये पुलिस में था, तो इसे सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड करने के बाद इसने शिवसेना ज्वाइन कर लिया था, और यही एक वजह भी हो सकती है कि इसे फिर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इसे हटा नहीं रही है। तो आप बैकग्राउंड से ही पता लगा सकते हैं कि किस किस्म का ऑफिसर होगा ये। मुंबई के खार कार्टर रोड पे सुबह 4:30 बजे एक इवेंट मैनेजर अपने काम पे जा रहा था, तभी 3 चोर जिनके पास चॉपर था इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसका फोन भी छीन लिया। 2 महिलाओं ने देखा, इससे बचाने की कोशिश की, तो उन चोरों ने उन महिलाओं को भी मारने की कोशिश की। वो भाग गई, जिसके बाद इसका फोन लेके और इसके ऊपर हमला करके ये भाग गए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया, तो पुलिस ने सिर्फ 20 मिनट में 2 चोरों को पकड़ लिया और 12 घंटे बाद तीसरे चोर को भी पकड़ लिया। इस आदमी को 5 टाके आए, इसका फोन चोरी हो गया, पर पुलिस ने फोन भी रिकवर कर लिया और उन तीनों चोरों के खिलाफ आर्म्ड रॉबरी का केस रजिस्टर किया। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया है, जिसके बाद लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया। बीजेपी पार्टी ने कहा कि 4 साल इन्होंने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो किसी और को भी मौका देना चाहिए। पर असली वजह ये नहीं है। असली वजह ये है कि कुछ दिन पहले 45 MLAs को बुला के अर्जेंट मीटिंग कराई गई थी, जिसमें कई लोगों ने अपना वोट दिया था। उनको ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सक्षम चीफ मिनिस्टर नहीं है। 2022 फरवरी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर यही चीफ मिनिस्टर रहे तो इलेक्शंस हम नहीं जीत पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें चेंज किया जा रहा है। और दूसरे चीफ मिनिस्टर का नाम जल्द ही अनाउंस करेंगे। जब भी अनाउंस करेंगे बता दिया जाएगा। ये कोई न्यूज नहीं है, एक फैक्ट है। मैं बीच बीच में फैक्ट्स भी बताता रहता हूं। तो आज आपके लिए फैक्ट ये है कि मुंबई में हर 1 किलोमीटर में 2000 गाड़ियां होती हैं। पिछले 6 सालों में 41% गाड़ियों की नंबर्स में बढ़त आई है, जिससे हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2000 गाड़ियां होती है। मुंबई का एक सामान्य ऑटो ड्राइवर, जिसका लड़का, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, अपने पापा की ऑटो लेके बाहर घूमने निकले साहब, और काफी स्पीड में ऑटो चला रहे थे। एक 17 साल के लड़के को अपने ऑटो से ठोक दिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसकी जान नहीं बची, लड़के की जान चली गई। पुलिस ने इस 24 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया है और IPC के अंदर और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया। मुंबई का मरीन ड्राइव सबसे ज्यादा सीनिक लोकेशन, वहां पे चारों तरफ स्टील के बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इनपुट्स आए हैं कि टेरर अटैक्स हो सकते हैं, जिसके बाद BMC ने स्टील बैरियर्स लगाना शुरू किया, जिसके बाद अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने चिंता जाहिर की है कि वहां पे चलने की जगह है, उसे बंद ना कर दिया जाए। जिसके बाद BMC ने कहा कि एक बार काम खत्म हो जाएगा तो आप फिर से चलना शुरू कर सकते हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये बैरियर्स लगातार लगाए जा रहे हैं। अगली न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर काफी ज्यादा स्टूपिड भी। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और क्या मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं वो सुनाता हूं। मुंबई के डोंगरी में हुआ लाइव मर्डर, हत्या इस तरीके से हुआ जैसे फिल्मों में काल्पनिक दिखाया जाता है। वीडियो पे डालिए नजर। सबसे पहले
अब मैं आपको वीडियो के इंसिडेंट समझाता हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी मुझे सेंड किया, मेरे दोस्तों ने भी मुझे सेंड किया और कह रहे हैं कि ये मर्डर हो गया डोंबिवली में। पर अगर आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, दो सामने और दो इधर सामने, जिनको उन्होंने गोली मारी है। दोनों आदमी, जो राइट में खड़ा है वो लेफ्ट वाले को मारता है और जो लेफ्ट में खड़ा है वो राइट वाले को मारता है। दोनों एक साथ मारते हैं और जिस एटीट्यूड से मारते हैं लगता है कि वो हाजी मस्तान है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनके सीने पे जब गोली लगता है तो सीने में से चिंगारी निकलती है। मतलब आपके सीने में यहाँ हड्डी नहीं होगी, स्टील होगा तो ही शायद चिंगारी निकलेगी। पर जब भी वो दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं तो उनके बॉडी से चिंगारी निकलती है। आप वीडियो पॉज करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से तो एक क्लियर हो जाता है कि ये असली बॉडी नहीं थी, मतलब बॉडी असली थी पर यहाँ पे जो गोली उसको लगी वो असली नहीं थी। फिर उसके बाद बॉडी में गोली लगते ही दोनों बंदे गिर जाते हैं और बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आती है। मैं अगर आपको गर्म चमचे से ऐसे टच भी कर दूं तो आप हुआ हुआ करने लगे। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उनके बॉडी में गोली लग गई लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आई। चलो मान लेते हैं कि बॉडी में गोली लगते ही वो मर गए और उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आया, पर इससे क्लियरली समझ में आता है कि ये बिल्कुल भी फेक वीडियो है। ऐसी वीडियोस पे भरोसा मत करना, दिस इज अ फेक वीडियो। एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज। 2007 में एक आदमी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तभी उसके बैग में से 22 ग्राम का सोना चोरी कर लिया गया था। और उसने उम्मीद भी खो दी थी कि मुझे ये सोना कभी वापस मिलेगा। 2007 की बात है। पर अभी मंडे को 14 साल के बाद पुलिस ने वो सोना ढूंढ के इसे वापस दिया। मंडे को वुमेन्स डे के मौके पे रेलवे ने एक इवेंट रखा था जहां पे कई सारे लोगों को, जिनका फोन, लैपटॉप, सोना चोरी हुआ था, उन्हें मंडे को वापस किया है ढूंढ के। इस इवेंट में लगभग 14 लाख रुपए का सामान जो लोगों का चोरी हुआ था उसे वापस किया गया, जिसमें से ये आदमी निकले जिनका सोना 14 साल पहले चोरी हुआ था और आज जाके मिला। कल मैंने कोलकाता वाली न्यूज कवर की थी जहां मैंने आपको बताया कि 8 लोग कैसे उसमें मर गए, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट ने ये इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंसिडेंट में उन्होंने ये बताया कि 8 लोग मिलके एक एलिवेटर में चढ़ के गए, यानी कि एक लिफ्ट में 8 लोग मिलके चढ़ के गए ऊपर 12वें महले पे जहां पे आग लगी थी। फायर डिपार्टमेंट ने बोला कि ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाला काम था। ऊपर जाने के बाद पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, लिफ्ट बंद हो गई, जिसके बाद आग से निकलता हुआ धुआं पूरे लिफ्ट में भर गया। उसके बाद उस धुएं से वो लोग दम तोड़ के वहां पे मर गए। बरेली में एक काफी बुरा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक 22 साल की लड़की ने अपने ही शादी के दिन अपनी जान ले ली फांसी लगा के। इसकी वजह इससे भी ज्यादा बुरी है। जिससे शादी हो रही थी उस लड़के ने दहेज में एक मोटरसाइकिल मांगी थी जो लड़की के परिवार वाले नहीं दे पाए, क्योंकि लड़की के पिता नहीं थे, उनकी माँ विधवा थी। जिसके बाद लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, मंडप में शादी को रोक दिया, जिसके बाद लड़की ने फांसी लगा के अपनी जान ले ली। पुलिस ने सबको धर दबोचा। इस बार नंदीग्राम से लड़ रही ममता बनर्जी ने जनता को रुभाने के लिए कहा कि मैं एक बार अपना नाम भूल सकती हूं पर नंदीग्राम का नाम कभी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि साल में कम से कम 3 महीने में नंदीग्राम में ही रहूंगी। उनका 2 BHK फ्लैट है नंदीग्राम में जहां पे वो रहेंगी। उन्होंने अपनी रैली में ये भी कहा कि बीजेपी हिंदू कार्ड ना प्ले करे, आप रिलीजन से खेलना चाहते हैं तो खेला होबे, यानी कि द गेम इज ऑन। आपको गेम खेलना है रिलीजन के नाम पे तो गेम खेलिए, देखते हैं कि जीत किसकी होगी। यूएस में एक पॉडकास्ट के दौरान व्हाट्सएप के हेड से पूछा गया इंडिया से रिलेटेड सवाल, जहां पे उनसे ये पूछा गया कि क्या आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाएंगे, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि इंडियन गवर्नमेंट पिछले 2 साल से व्हाट्सएप से कह रही है, इंसिस्ट कर रही है कि वो ये पता लगाए कि कोई भी वायरल फेक न्यूज भेजने वाला कौन होता है। जब कोई भी न्यूज फैलती है तो उसको पहले एक आदमी भेजता है, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि वो पता करे कि वो एक न्यूज किसने पहले भेजी। जिसके ऊपर व्हाट्सएप के हेड ने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं पर हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को नहीं हटा सकते, क्योंकि हम लोगों की प्राइवेसी को नहीं बताना चाहते कि किसने किसको क्या मैसेज भेजा। वोल्वो इंडिया, जो कि एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में भी ऑपरेट करती है। इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने सारे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बंद कर देंगे और फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। ये काफी बड़ा डिसीजन इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से कि वो सारा डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को बनाना बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करेंगे। हर कंपनी को ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर।
रणबीर कपूर को भी कोविड पॉजिटिव हो गया। कल सुबह सबसे पहले न्यूज निकल के आई रणधीर कपूर की तरफ से। रणबीर कपूर के चाचा उन्होंने बताया कि रणबीर को कुछ तो हुआ है, मैं श्योर नहीं हूं कि क्या हुआ है। जिसके बाद दोपहर में नीतू कपूर, रणबीर कपूर की मम्मी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरी बात बताई कि आपके अच्छे मैसेजेस के लिए शुक्रिया। रणबीर कपूर को कोविड पॉजिटिव हुआ है, वो अपने घर पे क्वारंटाइंड है, उनकी दवा चल रही है और वो काफी अच्छे रेट से रिकवर भी हो रहे हैं। जिसके बाद रणबीर कपूर की फिल्म और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग होने वाली थी, जिसको रीशेड्यूल कर दिया गया, अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है। आलिया भट्ट ने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है और न्यूज निकल के आ रही है कि संजय लीला भंसाली जो इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन्हें भी कोविड पॉजिटिव हो गया। चलो आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको डेली न्यूज सुनने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो इन वीडियोस को आगे भी शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं तो कल फिर से आने वाला हूं, तो कल फिर मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।